अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 9 फिजिक्स सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की 16 एग्जाम्पल की न्यूमेरिकल्स जिनका ताल्लुक इक्वेशन ऑफ मोशन से है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो सबसे पहले मैं रिकॉल करवा दूं इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से याद होनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम है। डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में 2 हमारे पास है, एक्सेलरेशन हमारे पास a से रिप्रेजेंट है, s डिस्टेंस है और vf हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और vi इनिशियल वेलोसिटी। फ्री फॉल मोशन के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको रिकॉल करवाया था कि फ्री फॉल वाले में आपने सिंपल एक्सेलरेशन की जगह क्या करना होता है, g। जब किसी भी चीज को फेंका जाए, तो जब किसी भी चीज को फेंका जाता है तो वो ग्रेविटी, जमीन की कशिश की वजह से वो हरकत कर रही होती है, तो उसमें तब्दीली से भी आती है कि एक जगह आपने क्या कर देना होता है, आपने एक ही जगह कर देना होता है, g कर देना होता है, बाकी तीनों इक्वेशन सेम रहती हैं। तो आइए हम हमारा पहला सवाल हमारे सामने है, उसको हम अच्छे से रीड करते हैं। इसमें कहा जा रहा है अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक गाड़ी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है और उसकी रफ्तार बताई जा रही है अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। रफ्तार कितनी हो जाती है, 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में उसकी रफ्तार, 5 मिनट में उसकी रफ्तार कितनी हो जाती है, 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। और इसका मतलब इसकी शुरुआती वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। देखो जब भी शुरुआती वेलोसिटी का जिक्र ना हो, वरना अक्सर लिखा हुआ होता है 9 लेवल पे उसूलन लिखा हुआ होना चाहिए आ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अगर है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो यहां जिक्र नहीं है, लेकिन आपको पता है आ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में उसकी जो रफ्तार है वो कितनी हो गई थी, 72 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उसकी शुरुआती वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, 0 से वो स्टार्ट हुई। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, हमें उस गाड़ी की एक्सेलरेशन बतानी है। ओके, तो सबसे पहले डेटा बनाया, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर। मैंने एक चीज आपको लास्ट पहले लेक्चर में भी रिमाइंड करवाई थी कि डिस्टेंस को हमेशा मीटर में लाना है, टाइम को सेकंड में लाना है और मास को किलोग्राम में लाना है। तो मसला ये था कि हमारे पास वेलोसिटी जो थी वो 72 किलोमीटर पर आवर है ना, तो उसको मीटर पर सेकंड में हम लाएंगे जरूर, वरना वो न्यूमेरिकल हमारा गलत हो जाएगा। तो ये क्या था, 72 था ना, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। आर लिखा हुआ 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती है, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600। ओके, तो 72 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3600 से डिवाइड किया, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है 20। टाइम हमारे पास ये वो 5 मिनट है, पहले से हमने कसम खाई हुई है, पहले से हमने कसम खाई हुई है ना, बट तो भाई मिनट में नहीं लेंगे, सेकंड में लाना जरूरी है, वरना न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। टाइम पे आपने कसम खाई हुई है। ओके भाई, 5 मिनट्स है ना, मल्टीप्लाई बाय 60, आपके पास टाइम कितना हो गया, 30 सेकेंड। अब आपने फैसला करना है कि भाई मेरे पास VF भी है, VF है, VI भी है, T भी है, एक्सेलरेशन चाहिए ना, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। VF भी है, VI भी है, T भी है, एक्सेलरेशन आ जाएगी ना मेरे पास। ओके, ये वाली ये इक्वेशन है, फ्री फॉल नहीं है ना भाई, गाड़ी को फेंक थोड़ी दिया है, फ्री फॉल नहीं, ये वाले। ओके, एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है जिसमें आपको मालूम है कि VF है ना, VI वहां जाके माइनस हो जाएगा और T वहां जाके डिवाइड। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, VF माइनस VI अपॉन T। अब VF हमारे पास 20 है, VI हमारे पास 0 है, टाइम कितना है, 300 सेकेंड। तो 20 को 300 से डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 0.066 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। एक और न्यूमेरिकल हमारे सामने है इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो भी हम सामने रखते हैं। कैमरा थोड़ा फोकस हो जाए भाई। ओके, इसमें कहा जा रहा है अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है जो 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से क्या करी, हरकत करी ऑन अ स्ट्रेट रोड। अब ये इनिशियल है, फाइनल है, तब तक डिसाइड नहीं करना जब तक पूरा सवाल ना पढ़ लो। सही है भाई, 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये हरकत करिए। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, एक मिनट थोड़ा कैमरा हो जाए। ओके,
एक मिनट, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर का फासला तय करने के बाद वो किस में आ गई? रेस्ट में आ गई। रेस्ट में आ गई, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। ये क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना तय किया उन्होंने? 10 मीटर। कैलकुलेट द डिक्लेरेशन ऑफ द कार। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि जब भी किसी चीज की रफ्तार में कमी आती है ना, उसकी एक्सेलरेशन हमेशा किस में होती है? माइनस में होती है। और माइनस में जो एक्सेलरेशन होती है उसे डिक्लेरेशन भी कहते हैं। तो हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द डिक्लेरेशन ऑफ द कार, मतलब एक्सेलरेशन ही पूछी जा रही है। अंडरस्टूड, एक्सेलरेशन का आंसर माइनस में आएगा क्योंकि रफ्तार कम हो रही है। अब हमें फैसला करना है, सबसे पहले तो हम डेटा बना लेते हैं भाई। डेटा में हमने यहाँ लिखा कि भाई ये जो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई थी, रेस्ट में आ गए थे। डिस्टेंस कितना था? 10 मीटर था। और ये वी जो है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। अब हमने कसम खाई हुई है ना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है वरना न्यूमेरिकल गलत। तो ये क्या है? 36 है मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन आर, तो ये कितना है? 3600। अब 36 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3600 से डिवाइड किया, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 10, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, डिस्टेंस हमारे पास था 10। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन। अब हमें फैसला करना है कौन सी इक्वेशन लगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। भाई इसमें टाइम है, टाइम तो नहीं है हमारे पास। इसमें टाइम है, टाइम तो नहीं है। इसमें टाइम नहीं है, ये लग सकती है भाई। एक्सेलरेशन चाहिए ना, एस भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है और इनिशियल वेलोसिटी भी है। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लाएंगे। चले भाई, तो ये हो गया 2as इक्वल टू vf² माइनस vs²। 2a चाहिए हमें, s कितना था? 10। फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10। अब क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 हो गया। इसी तरीके से 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर होता है 100। अब 20 यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 100 डिवाइडेड बाय 20। 100 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ गया? एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है, और जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। अगली आने वाली वीडियोस में हम जो है वो इसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने जाएंगे, तो उन लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।